बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाकीज़ा नाम के साथ, जिसकी रहमतें और बरकतें हमेशा हमारे शामिल हाल हैं और जिसकी अनगिनत नेमतों से हम हर लम्हे इस्तिफादा करते रहते हैं, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आज रमजानुल मुबारक की बबरकत सातों में हफ्ता का दिन और 9 मई, मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेजबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलखसूस चौधरी बरादरान की तरफ से अपनी नाराजगियों का पंडोरा बॉक्स खोलने के हवाले से, जो उन्हें पीटीआई की इमरान खान हुकूमत के साथ हैं, और चौधरी बरादरान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में की गई एक रिट के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम पीटीआई और उसके इत्तेहादियों में बढ़ती हुई आवीज़श और खटपट के हवाले से बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। इसे आखिर तक देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फिर अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं चौधरी बरादरान के पीटीआई के खिलाफ बढ़ते हुए गम गुस्से का। यह गुस्सा कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्या दोनों इत्तेहादियों में इत्मीनान की फजा बहुत पहले से खत्म हो चुकी है, ये सारे मामलात। तो बात यहां से शुरू हुई कि गुज़श्ता रोज चौधरी बरादरान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई, जिसमें नैब के इक़दाम को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच 2 जजों पर मुश्तमिल है, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस सरदार अहमद नईम। जस्टिस फारूक हैदर पर जब यह एतराज उठाया गया कि वो माजी में चौधरी बरादरान के मुख्तलिफ केसेस में वकील रहे हैं, तो वो बेंच से अलहदा हो गए। रेट को सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। नैब और चौधरियों के दरमियान ये आंख मचोली कई सालों से जारी है। अब भी चौधरी बरादरान नैब ही के खिलाफ अदालत गए हैं, ये एतराज लेकर कि 20 साल पुरानी इंक्वायरी को नैब ने अब 3 इंक्वायरियां बनाकर फिर से इनके खिलाफ मैदान सजा लिया है। अगर इस इंक्वायरी या इंक्वायरीज की बात करें, पस मंजर देखें, तो वो कुछ इस तरह से है
कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने आते ही एहतसाब का नारा बड़े जोर शोर से लगाया और बाद अज़ान नैब को हुक्म दिया गया कि वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से माजी में बेदरेग अंदाज के साथ मुल्क की लूटी गई दौलत और करप्शन का खोज लगाए और फिर उन्हें पकड़े। इसी तफ्तीशी खोज के दौरान नैब को पता चला कि चौधरी बरादरान के दुनिया के 4 ममालिक स्पेन, सिंगापुर, दुबई और हांगकांग में भी इंतहाई कीमती असासे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो उनकी बेशुमार दौलत है। जब ये करप्शन के किस्से जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंचे तो इसी कमजोरी को बुनियाद बनाकर चौधरी बरादरान को काफ लीग में शमूलियत पर मजबूर किया गया। हत्ता कि वो काफ लीग में शामिल हो गए और फिर ये इंक्वायरियां रुक गईं और ये सारी फाइलें इन पर गर्द की तहें जमने लगी। जब आसफ अली जरदारी हुकूमत में आए तो भी चौधरियों की इस कमजोरी से बड़ी अच्छी तरह से आगाह थे। MQM की ब्लैकमेलिंग से तंग आए हुए थे। उन्होंने भी मुशर्रफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और चौधरी जरदारी गवर्नमेंट का ना सिर्फ हिस्सा बन गए बल्कि एक मौके पे परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब का 5 साल दौरे इक़्तिदार तो वैसे ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दौर था, मुकमका का दौर, लिहाजा ये 5 साल चौधरियों की फाइलों पे तय दर तय जमी हुई गर्द को झाड़ना तो दूर की बात है, हला भी ना सके। 18 और 19 में चौधरियों को 2 दफा नैब वाले बुला चुके हैं। आज से 1.5 साल पहले 14 फरवरी 2019 को चेयरमैन ने इस इंक्वायरी को, जिस पर मट्टी की धूल जमी हुई थी जिस फाइल पे, दोबारा से झाड़ पूंछ कर इंक्वायरी का आगाज कर दिया और इसे दोबारा खोल लिया। चौधरियों की तरफ से यह दलील दी गई कि ये इंक्वायरी तो 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। तो नैब तर्जमान ने कहा कि नैब का केस जब तक इंक्वायरी के बाद किसी के मुजरम होने या पाकबाज होने का तयन ना कर दे उस वक्त तक ये केस बंद नहीं होता। तो चूंकि मुशर्रफ दौर से ही इस केस में इंक्वायरी नहीं हो सकी थी, लिहाजा इस केस को मजीद चलाने के लिए या बंद करने के लिए इंक्वायरी लाजम है। और ये कि ये जो चारों मुल्क हैं इनसे दस्तावेजात मंगवाने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत खतूत लिखे गए हैं, उनके जवाब का भी इंतजार है। और उन जवाबात का भी इस चीज पे बहुत इंतजार है कि ये इंक्वायरी आगे चलेगी कि ये बंद कर दी जाएगी। लेकिन चौधरी बरादरान इसे सियासी रंग देने पर तुले हुए नजर आते हैं।
वजीर आजम इमरान खान और चौधरी बरदरान के दरमियान एतमाद की फजा बिल्कुल मफकूद नजर आती है और मामलात काफी हद से भी ज्यादा खराब हैं। अगरचे इस वक्त फौरी तौर पर नैब ने चौधरी बरदरान को कोई नोटिस नहीं भेजा, किसी तरफ से कोई फोन नहीं किया गया, लेकिन चौधरी बरदरान अपने जराए से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पेशगी ही हाई कोर्ट चले गए हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कोई खिचड़ी पक रही हो और हाई कोर्ट पहुंचकर वो ये चाहते हैं कि नोटिस सर्व होने और नैब की तरफ से तलबी तक बात पहुंचने से पहले पहले ही उसका मुदावा कर लिया जाए। 14 फरवरी 2019 से जब से चेयरमैन नैब की तरफ से इनके खिलाफ मुशर्रफ दौर से दबी हुई इंक्वायरी दोबारा से खोलने का फैसला हुआ, उस वक्त से चौधरी बरदरान ने नैब के खिलाफ साफबंदी शुरू कर रखी है और वो मुसलसल नैब के खिलाफ साफारा नजर आते हैं। चौधरी बरदरान की तरफ से ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये सब कुछ इमरान खान हुकूमत के हवाले से उनकी पॉलिसियों पर चेक रखने और उन्हें दबाव में लेने के लिए किया जा रहा है और ये सारे दबाव के हथकंडे हैं। अब ये 3 इंक्वायरियां हैं क्या, तो देख लेते हैं। पहली इंक्वायरी, ये जो इंक्वायरी अब 3 इंक्वायरियों में बज़ाहिर, तो पहली है आमदन से जायद असासों के हवाले से। और अब यह साबित करना कि तमाम असासे कानूनी जराए से हासिल करता है, ये सिर्फ चौधरियों की जिम्मेदारी है। दूसरा, एमएलए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत अगर कुछ सबूत बैरूनी दुनिया से भी नैब को मिल गए तो मुस्तकबिल की सूरत हाल ऐसा लगता है कि चौधरी बरदरान की भी शरीफ फैमिली जैसी हो जाएगी। अब दूसरी बात है बैंकों से लिए गए कर्जाजात के हवाले से, वो कैसे माफ करवाए गए। और तीसरे जो चार्जेस हैं चौधरी बरदरान पे, वो है लोगों को गैर कानूनी मुलाजमतें देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर चौधरी बरदरान को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही और उनकी नाराजगी को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। मौलाना फजलुर रहमान के धरना के बाद से पीटीआई और काफ लीग के दरमियान रहा सहा एतमाद भी बहुत बुरी तरह मजरूह हो चुका है। तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वजीर हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में काफ लीग की तरफ से, और कामल अली आगा जो काफ लीग के आम रहनुमा हैं, वो दोनों हुकूमत से अलहदगी तक की बात कर चुके हैं और इस वक्त काफ लीग मीडिया में नैब को नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत को, जो कि पीटीआई की है और वजीर आजम इमरान खान की है, उसे ज्यादा रगी देते हुए नजर आते हैं। ये वो इंक्वायरी है जो परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनकर भी बंद नहीं करवा सके थे। तो इस तरह से
पीटीआई की गवर्नमेंट जो पहले से ही मुख्तलिफ महाजों की तरफ से दबाव का सामना कर रही है, आटा चीनी स्कैंडल के हवाले से, जहांगीर तरीन के हवाले से, पीपीआईज के हवाले से और इंडिया की तरफ से बढ़ती हुई जारहियत के हवाले से, तो अब उसे अपने ही इत्तेहादियों की तरफ से भी खुली मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और वो नैब के हवाले से अपने सारे खदशात का जिम्मेदार इमरान खान की वफाकी हुकूमत को ठहराने पे तुले हुए नजर आते हैं। क्या मुस्तकबिल करीब में इस सारी कशमकश से पाकिस्तान का सियासी माहौल कुछ बदलने का इम्कान है? क्या नून लीग पीटीआई और इत्तेहादियों की इस अंदरूनी कशमकश से फायदा उठा सकेगी? क्या पंजाब और वफाक की हुकूमतों को ये कशमकश मुतज़लज़ल कर पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान नजर आता हो, लेकिन सियासी सूरत हाल किसी भी वक्त कोई अनहोनी करवट ले सकती है। अब हमें इंतजार करना होगा आने वाले हफ्तों और महीनों का कि चौधरी बरादरान की नाराजगी, जहांगीर तरीन की नाराजगी, शुगर माफिया, आईपीपी माफिया और जो दीगर माफियाज, ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें रेड लेटर इशू किए गए हैं वजारतों में, तो ये सारे मिलके क्या पाकिस्तान की सियासी फजा में कोई तूफान उठा पाते हैं? चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं।